धुरंधर मूवी एकदम ताजे ताजे में देख के आ रहा हूँ, एकदम कोरा कोरा रिव्यू दूंगा तुमको। मेरा टेस्टोस्टेरोन बढ़ चुका है पिक्चर देखने के बाद। भाई आदित्य धा, क्या पिक्चर बनाई है आपने। धुरंधर कितनी वेल रिटन एंड एक्सेप्शनली एग्जीक्यूटेड एस्पियोनाज की स्टोरी लाइन को दिखाती है। फिल्म सबसे खास है क्योंकि ये शर्माती नहीं है, जो दिखाना है वो बिना फिल्टर दिखाती है। But what this movie does right is the action, the gore. Versus Dhurandhar is an exhausting, relentless, and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism, and inflammatory anti-Pakistan narrative. But frankly, I am more exhausted with the repeated, aggressive display of hyper masculinity in most mainstream fare Hindi cinema is churning out right now. लेकिन मैं यहाँ पर कहूंगा दोस्तों कि भले ही फिल्म कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आखिर में है तो प्रोपेगेंडा ही। पिछले महीने से ही लोगों के बीच में सिर्फ एक ही मूवी की बात चल रही है और वो है धुरंधर। अब कुछ लोग अच्छा बोल रहे हैं तो कुछ लोगों से फिल्म सही नहीं जा रही है और कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा बताने में लगे हुए हैं, डिस्पाइट इसके फैक्ट कितने भी सच क्यों ना हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जनता को इस मूवी से क्या मिल रहा है। वेल, I would say a fresh experience. A person with a biased opinion will also love this movie. It's that great. But the people with their own agenda, well, उनको इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता कि धुरंधर कितनी हार्ड हिटिंग और जॉनरा ब्रेकिंग फिल्म है। उन्हें पड़ी है तो सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी की कि कैसे एक प्रो इंडिया फिल्म बिना हिंदू मुस्लिम किए, एंड आई एम टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल आई एम सेइंग दिस, इस मूवी में हिंदू मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ ओरिजिनल फैक्ट्स को फिक्शन के साथ अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। तो आज बात करते हैं कि क्यों धुरंधर लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है, एंड नॉट जस्ट नेशनली, इंटरनेशनली एज वेल। धुरंधर इज किलिंग इट। दिस इज माई इंटरप्रिटेशन व्हाई धुरंधर इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। हाउएवर, आपको ओपिनियन डिफर कर सकता है। मूवी एक बहुत ही सिंपल, रियलिस्टिक और प्रो इंडिया नैरेटिव पे चलती है। फॉर एग्जाम्पल, द हाईजैकिंग ऑफ IC-814 इन 1999, जहाँ पर वो सीन जब अजय सानियाल का कैरेक्टर भारत माता की जय बोलता है और किसी भी पैसेंजर्स की हिम्मत नहीं होती जय हिंद बोलने की, ये सीन मूवी में ऐसे ही नहीं डाल दिया गया है। ये सीन इंस्पायर है भारत के NSA अजित डोवाल के पर्सनल एक्सपीरियंस से। और सारे के सारे पैसेंजर्स को मैंने ये कहा था, हाईजैकर्स भी वहां पर थे, कि आप लोग आजाद हैं और भारत की सरकार और भारत देश पूरा आपके साथ है और हम आप लोगों को यहाँ से सुरक्षित ले जाएंगे, है ना। उसके बाद जब मैंने उनसे कहा कि बोलिए भारत माता की जय या जय हिंद, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे इस बात का जरूर बला था। इसके बाद आता है पार्लियामेंट अटैक ऑफ 2001, 26/11 मुंबई अटैक्स 2008। ये सारे इंसिडेंट कोई काल्पनिक इंसिडेंट नहीं है जैसे हमारे YRF यूनिवर्स में दिखाए जा रही है आजकल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धुरंधर लोगों के बीच में एक ऐसा अवेयरनेस लेके आएगी कि लोग रियलिस्टिक सिनेमा की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। एंड आई डोंट थिंक इसके बाद YRF के इमेजिनरी विलेंस को कोई भी इतना ज़्यादा सीरियसली लेगा। मूवी का नैरेटिव बहुत सिंपल है कि जिस तरह से पाकिस्तान भारत पे अटैक करवाते जा रहा है बिना किसी शर्म के, उन अटैक्स की इंटेल निकालने का मिशन है मिशन धुरंधर। एंड दैट इज़ वाई इट फील्स सो रियल। वन ऑफ द हार्ड हिटिंग ट्रूथ अबाउट दिस मूवी इज़ कि ये सच्चाई को नंगा करके दिखाती है। साल 1999 में बीजेपी की सरकार पावर में थी और उनके पावर में रहते हुए भी वो IC-814 के हाईजैकिंग में इन्वॉल्व टेररिस्ट से अच्छे से नेगोशिएट नहीं कर पाए, डिस्पाइट अजय सानियाल्स कॉन्स्टेंट रिक्वेस्ट कि उन्हें थोड़ा समय और मिले टेररिस्ट से नेगोशिएट करने के लिए। और मूवी ये पूरी फेयर तरीके से दिखाती है, स्टेटिंग कि मूवी अपने फैक्ट से कितना ज़्यादा ट्रू है। इट्स नॉट एफिलिएटिंग एनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इसके अलावा खनानी ब्रदर्स जो फेक करेंसी इंडिया में सप्लाई करते थे, उनमें से जावेद खनानी की डेथ डिमोनेटाइजेशन के 26 दिन बाद ही हुई थी, एक बिल्डिंग से गिरने की वजह से। अब बिल्डिंग से गिर गए या फिर गिरा दिए गए, नो वन नोज। मूवी इज सो ब्लंट अबाउट इट्स ट्रूथ कि इसने परवाह नहीं की अपने गल्फ कंट्रीज की कलेक्शन की और गल्फ कंट्रीज में इसका क्या असर पड़ेगा। और वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। ना तो पाकिस्तान में और ना ही गल्फ कंट्रीज में इस मूवी को रिलीज किया गया है।
लेकिन सच को आप कितना ही छुपा सकते हो। आज यूएस में ये मूवीज की टिकट्स सोल्ड आउट होती जा रही हैं, स्टेटिंग अगर आपका इंटेंट राइट हो तो अर्निंग कहीं से भी आ सकती है। वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट थिंग अबाउट दिस मूवी इज इट्स वायलेंस, जो कि ट्रेलर से देख के ऐसा लग रहा था कि मेकर्स इसी को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक दे आर मेकिंग अनदर एनिमल मूवी। बट सरप्राइजिंगली मूवी में जो वायलेंस है वो काफी मेजर्ड वायलेंस है। तो इन माय ओपिनियन वायलेंस शोन इन मूवी is really necessary, and it really shows how risky it is for an agent to get into such a places of Pakistan, and that's why people are loving it. It's like a traditional trademark of आदित्य धर मूवी। उनकी मूवी में आपको कैरेक्टर्स अननेसेसरी रोप एक्शन के बिना और बिना वजह की बॉडी रिवील और हीरोइन से अननेसेसरी ट्वर्क नहीं कराए जाते। आदित्य धर की मूवीज में औरतों को काफी इज्जत से दिखाया जाता है, पर इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। इवन मूवी की स्टोरी भी काफी ग्राउंडेड रखी गई है। आदित्य धर ने एक ऐसी फिल्म मेकिंग टेक्निक इजाद कर दी है जो ना सिर्फ सिनेफाइल्स को पसंद आती है बल्कि मासेस को भी अट्रैक्ट करती है। थ्रू आउट द मूवी हमजा इज जस्ट अ कैरेक्टर हु इज अ पार्ट ऑफ लार्जर स्टोरी। इस मूवी में हमें हीरो से ज्यादा विलन की तारीफ करते हुए दिख रहे हैं लोग। विदाउट रियलाइजिंग रणवीर सिंह एज अ हीरो कंप्लीटली रिस्पेक्टेड द डायरेक्टर्स विजन। इनफैक्ट हम सभी जानते हैं कि रणवीर कितने ज्यादा लाउड एक्टर हैं। अगर वो इतने सिक्योर नहीं होते एज एन एक्टर तो शायद ही ये मूवी इतना ज्यादा अच्छे से वर्क कर पाती। अगेन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एग्जाम्पल कि आप किसी एक्टर के कंधे पे चढ़े बिना स्टोरी को अपना मेन लीड बना के एक मूवी बनाते हो तो लोग इसे जरूर अप्रिशिएट करेंगे। वन ऑफ द मेन क्रिटिसिज्म अबाउट दिस मूवी इज द रियल लाइफ फुटेजेस यूज्ड इन दिस मूवी to elevate an emotion. They were used to create a discomfort among the audiences, ताकि वो समझ सके उस समय की सिचुएशन क्या थी, क्योंकि जनता की मेमोरी काफी वीक होती है और हमें तो ऐसे माहौल में रहने की आदत हो गई है जहाँ पे आए दिन हमें किसी न किसी के डेथ की खबर मिलती रहती है। तो ऐसे में लोगों को ये समझाना थ्रू द ताज अटैक दैट अटैकर्स को उनके हैंडलर्स कॉन्स्टेंटली ऑर्डर्स दे रहे थे कि किसको मारना है और किसको छोड़ना है। I think using the original audio added a more gravity to the scene. So I don't think it was unnecessary. That was really needed. And this was a black history of India that no one can forget, even if you have a really weak memory. एक चीज को किसी भी क्रिटिक ने हाईलाइट नहीं किया कि आदित्य धर की मूवीज में औरतों को कितना डिग्निटी से दिखाया जाता है। चाहे आप उरी देख लो, बारामूला या फिर धुरंधर, women have equal dominance along with men. जस्ट इमेजिन रहमान डकैत जो कि एक मर्सीलेस किलर है, उसको उसकी बीवी सबके सामने जोर से तमाचा मारती है। हाउ पावरफुल इज दैट कि हो गए तुम डॉन पूरे लियारी के, लेकिन मेरे सामने तुम्हारी कोई भी औकात नहीं है। एंड रहमान डकैत स्टेज साइलेंट बिकॉज ही न्यू द पेन ऑफ हिज वाइफ व्हाट शी वाज गोइंग थ्रू। और यही अगर उल्टा हो जाता तो सारी फेमिनिज्म वाली आंटीज इस फिल्म को सेक्सिस्ट, मिसोजिनिस्ट या फिर If you're the opposite of a feminist, you're a misogynist, and every misogynist is a potential racist. इसके अलावा इस मूवी में ना ही औरत को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, फिर भी एक आंटी इस मूवी को टू मच टेस्टोस्टेरोन बोलती थी। वाह आंटी वाह। अब जरा आप ये देखो, आर माधवन, अजित डोवाल और अजय सानियाल, अक्षय खन्ना रहमान डकैत, अक्षय खन्ना एज एन रहमान डकैत, संजय दत्त एसपी चौधरी असलम, संजय दत्त एज एन एसपी चौधरी असलम। इन सारे कैरेक्टर्स को इतना अच्छे से दिखाया गया है कि आप इनके वर्ल्ड में ही खो जाते हो। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट, ऑडियंस एक्सेप्टेड दिस मूवी। देखो एक फिल्म मेकर कितनी भी अच्छी मूवी बना ले, लेकिन वो अगर ऑडियंस के साथ रेजोनेट नहीं कर पा रही है देन देयर इज नो पॉइंट टू इट। कितनी भी अच्छी मूवी बना लो, ऑडियंस को पसंद आनी ही चाहिए। जस्ट थिंक, अपने रिलीज के 29th डे पे मूवी सिंगल डिजिट कलेक्शन पे आई है। दैट टू इट कलेक्टेड 8.7 crores इन अ डे। Isn't that completely insane? सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इसने। It's a box office anomaly and all because people are going and watching this movie. 10 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन करना हर दिन मजाक नहीं है। और पूरे 30 दिन में एक ही दिन ऐसा हुआ कि मूवी 10 करोड़ के नीचे आई है। अभी भी इसे लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं। कई बिग बजट धर्मा की मूवीज भी ऐसे कलेक्शंस नहीं कर पाती अपने ओपनिंग डे पे। तो भाई मूवीज बनती रहेंगी, अगर इंटेंट सही रहा लोग उन्हें पसंद भी करेंगे। एंड दैट इज द रीजन व्हाई people are so obsessed with Dhurandhar.
मेरी माँ का एक हमेशा कहना था कि जब भी मेरे साथ ऐसा होता था कि फिल्म होते होते रुक जाती थी, और ये बहुत बार हुआ मेरे साथ, मतलब शूटिंग पे पहुंचने वाले हैं, 15 दिन में हमारी शूट स्टार्ट होने वाली है और फिल्म बंद हो गई। एंड मेरी माँ हमेशा कहती थी कि आपको शायद भगवान इसलिए टेस्ट कर रहा है, कहीं ना तो कहीं वो जब आपको देगा तो ऐसा देगा कि आप ज़िंदगी भर याद रखोगे।